नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता ही है कि हमारा राजस्थान कक्षा 10 की यूनिट नंबर 6 के राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम राजस्थान के दुर्ग पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आगे क्लास को शुरू करते हैं। आगे वाला जो दुर्ग है उसका नाम है सिवाड़ा दुर्ग। क्या नाम है? सिवाड़ा दुर्ग। सिवाड़ा दुर्ग। सिवाड़ा दुर्ग साथियों बाड़मेर जिले के अंदर है। सिवाड़ा दुर्ग कहां है? सिवाड़ा दुर्ग बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है और ये जो 56 के जो पहाड़ है उनके ऊपर ये स्थित है। कहां? ये 56 का जो पहाड़ है उसके ऊपर क्या है कि सिवाड़ा का जो दुर्ग है क्या है कि बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो संस्थापक है जो सिवाड़ा के दुर्ग के, वो माने जाते हैं वीर नारायण। और वीर नारायण। और सिवाड़ा दुर्ग की जो स्थापना है वो 1954 में की गई। 1954 ईस्वी के अंदर की गई। और वीर नारायण है वो परमार वंश के क्या है कि शासक थे। दोबारा देख लेते हैं कि जो सिवाड़ा दुर्ग है वो बाड़मेर जिले के अंदर है और इनके संस्थापक का नाम क्या है? वीर नारायण है। और वीर नारायण क्या है कि परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। 1954 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या है कि इस दुर्ग की स्थापना की। 1310 ईस्वी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिवाड़ा दुर्ग के ऊपर 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार एक बड़े प्रश्नों में आ जाता है कि सिवाड़ा दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया या उस पर अधिकार कब किया। तो सिवाड़ा दुर्ग के ऊपर 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। और मुख्यतः जो क्या है कि सिवाड़ा दुर्ग की जो इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो ये है, अपने एक एक करके देख लेते हैं। एक तो ये जो संकट काल के अंदर जो मारवाड़ के जो शासक थे उनकी शरणस्थली रहा है। यानी जब मारवाड़ के शासकों पर कोई क्या है कि संकट आता था तो संकट काल के अंदर ये दुर्ग है वो उनको शरणस्थली के रूप में काम में वो क्या है कि राजा इनको लिया करते थे। दूसरा क्या है कि जब सुमेरगिरी की युद्ध के अंदर जब शेरशाह सूरी ने मालदेव का पीछा किया तो मालदेव ने क्या है कि इसी दुर्ग के अंदर शरण वो ली थी। और तीसरा महत्वपूर्ण क्या है सिवाड़ा दुर्ग के बारे में यह है कि जोधपुर के जो शासक थे राव चंद्रसेन, उन्होंने इसी दुर्ग को केंद्र बना करके अकबर के विरुद्ध में युद्ध किया था। तो मुख्यतः क्या है कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बनती है सिवाड़ा दुर्ग के बारे में। पहली क्या है? संकट काल में मेवाड़ के जो मारवाड़ के जो शासक थे उनकी शरणस्थली। दूसरा क्या है? राव मालदेव ने क्या है कि यहाँ शरण ली थी जब शेरशाह सूरी ने उनका पीछा किया था। और तीसरा क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राव चंद्रसेन थे जोधपुर के शासक, उन्होंने क्या है कि अकबर के विरुद्ध जब युद्ध किया तब इसी दुर्ग को उन्होंने केंद्र बिंदु को बनाया था। आगे वाला जो दुर्ग है महत्वपूर्ण है, उसका नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग साथियों बूंदी जिले के अंदर स्थित है। एक तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है और ये तारागढ़ का जो दुर्ग है ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। 14वीं सदी के अंदर राव बरसिंह, यानी तारागढ़ दुर्ग के जो संस्थापक हैं वो राव बरसिंह माने जाते हैं। और 14वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण किया है कि राव बरसिंह ने किया था। इस दुर्ग के बारे में 2-3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है कि ये दुर्ग रहा राजस्थान का। पहला तो ये है कि तारागढ़ के किले की नकली प्रतिरूप यानी मिट्टी का बना करके ध्वंस करने वाले जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम है महाराणा लाखा। क्या नाम है? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा ने क्या है कि अपनी प्रतिज्ञा क्या है कि पूरी की थी। तारागढ़ के दुर्ग का नकली दुर्ग बना करके उसको नष्ट करके उन्होंने क्या है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो कई बार याद आता है कि वो महाराणा कौन थे जिन्होंने क्या है कि प्रतिरूप बना करके तारागढ़ के किले का अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो महाराणा का नाम है महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। और जब नकली दुर्ग के ऊपर महाराणा लाखा ने जब अटैक किया तो उनका जो नकली दुर्ग की रक्षा करने वाले जो क्या है कि सैनिक थे उनका नाम था कुंभाहाड़ा। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुंभाहाड़ा
कुंभहाड़ा ने कहा कि ये मेरी मातृभूमि का प्रतिरूप है, मैं मेरी मातृभूमि का अपमान है वो नहीं होने दूंगा। तो कुंभहाड़ा ने क्या है कि उस नकली ध्रुव की रक्षा की, और जहां जो ये छोटा सा युद्ध हुआ उसके अंदर कुंभहाड़ा है वो नकली ध्रुव की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उसके बाद में क्या है कि तारागढ़ के जो राजमहल है वो स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि नमूना माना जाता है। यानी तारागढ़ का जो राजमहल है वो स्थापत्य कला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले सकते हैं। और यहां जो चित्रशाला बनी हुई है ये महत्वपूर्ण है। चित्रशाला का जो निर्माण है, चित्रशाला यानी इस दुर्ग के अंदर जो चित्रशाला बनी हुई है, इस चित्रशाला का जो निर्माण है वो क्या है कि महाराव उमेद सिंह के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? महाराव उमेद सिंह। यानी महाराव उमेद सिंह जब क्या है कि बूंदी के जब शासक थे तब क्या है कि एक चित्रशाला का निर्माण है वो उस दुर्ग के अंदर करवाया गया। और मुख्य जो इस दुर्ग की जो अन्य जो महत्वपूर्ण अगर इमारतें, तोप या अन्य कोई वस्तु लेना चाहे वो इस प्रकार से है। एक तो इसके अंदर तोप है, उसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। यानी एक तो इस दुर्ग में क्या है? गर्भ गुंजन तोप बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भ गुंजन तोप प्रश्न भी आ सकता है कि गर्भ गुंजन तोप किस किले के अंदर स्थित है? तो गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ दुर्ग यानी बूंदीवाड़े के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ में अन्य जो कि महत्वपूर्ण अगर अपने कोई लेना चाहे इस दुर्ग के बारे में, तो एक तो है 84 खंभों की छतरी। पता ही है, प्रश्न भी आता है 84 खंभों की छतरी का है, बूंदी जिले के अंदर है। और शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, नवल सागर है, और गर्भ गुंजन तोप का अपने अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में आगे वाला जो किला है उसका नाम है नाहरगढ़ किला। क्या नाम है? नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला है ये जयपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ किला कहां स्थित है? नाहरगढ़ किला है वो जयपुर के अंदर स्थित है। और सवाई जय सिंह क्या है कि इसके निर्माता माने जाते हैं। सवाई जय सिंह ने क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। मराठों के जब जयपुर राज्य पर आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों से बचाने के लिए, यानी मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए क्या है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण है वो किया गया। और नाहरगढ़ किले का नाम एक और भी है, नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ किले को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। और नाहर सिंह भूमिया के नाम पर, यानी नाहरगढ़ का जो किला है नाहर सिंह भूमिया के नाम पर क्या है कि इसका नाम है वो नाहरगढ़ है वो पड़ा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा यानी आरपीसी 2007 में ये आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जहां एक जैसे 9 महल स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वो महल कौन सा है या वो राजस्थान का दुर्ग या किला कौन सा है जहां एक जैसे 9 महल है। तो वो दुर्ग का नाम साथियों नाहरगढ़, और उसके निर्माता माने गए सवाई माधो सिंह। यानी 9 महल है इसके अंदर एक जैसे। सवाई माधो सिंह ने क्या है कि इनका निर्माण करवाया था। किनके लिए? अपने पासवानों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो एक जैसे 9 महल है वो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। निर्माता कौन है? सवाई माधो सिंह। किनके लिए निर्माण करवाया? तो अपने पासवानों के लिए इनका निर्माण है वो उन्होंने करवाया था। ये राजस्थान के दुर्ग से संबंधित साथियों राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि 1 या 2 प्रश्न हम अपने को देखने को मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान, हमारा राजस्थान कक्षा 10 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हमारे लिए। तो आगे वाला जो दुर्ग है उसका नाम है तारागढ़। तारागढ़ ये जो तारागढ़ है ये अजमेर वाला है। एक तारागढ़ अपने अध्ययन कर चुके हैं जो बूंदी के अंदर था, और ये तारागढ़ कौन सा है? अजमेर वाला है। और इसके जो शासक है वो चौहान वंश के जो शासक थे अजयपाल। संस्थापक कौन है? अजयपाल। यानी तारागढ़ अजमेर वाले के संस्थापक है वो अजयपाल माने जाते हैं। इस दुर्ग के 2 नाम और भी हैं। 2 नाम क्या क्या है? एक तो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, उसको कहते हैं गढ़बिठली, गढ़बिठली। और दूसरा है अजयमेरू।
प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिसका नाम गढ़बिटली है, तो हम क्या बताएंगे? तारागढ़। या राजस्थान का वो दुर्ग कौन सा है जिसका नाम अजमेरू भी है, तो अपने क्या बताएंगे? तारागढ़ का संस्थापक कौन है? इस दुर्ग के संस्थापक का नाम है अजयपाल। और जब सांझा क्या है कि दिल्ली के बादशाह थे, उसमें क्या है कि इस दुर्ग के जो अध्यक्ष थे या इस दुर्ग का जो संचालन करने वाले थे, उनका नाम था विठल दास गोड़। क्या नाम था? विठल दास गोड़। और मुख्यतः क्या है कि ये जो दुर्ग है तारागढ़, इसकी 14 बुर्जें हैं। कितनी बुर्जें हैं? 14 बुर्जें हैं। और उन 14 बुर्जों के अंदर जो इंपोर्टेंट जो बुर्ज हैं वो इस प्रकार से, जैसे घूंघट है, गुगड़ी है, पुट्टी बुर्ज है, बांद्रा है, इमली है। ये क्या है कि मुख्यतः तारागढ़ जो गढ़बिटली दुर्ग है अजमेरवाड़ा, इनकी अनेक क्या है कि बुर्जों के नाम है। दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सी? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, पुट्टी बुर्ज। और इस प्रकार के है कि अनेक इनकी बुर्जों के नाम है। और तारागढ़ दुर्ग की प्रशंसा करते हुए जब लॉर्ड मीटिंग यहाँ आए थे, तो लॉर्ड मीटिंग ने कहा था कि वो दुनिया का दूसरा जिवाड़, यानी प्रश्न भी बन सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड जो बैटिंग थे, उन्होंने क्या है कि दुनिया का दूसरा जिवाड़ किस दुर्ग को कहा, तो अपने क्या बताएंगे? तारागढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को कहा? तारागढ़ दुर्ग को। आगे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है साथियों, उसका नाम है मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग क्या है कि राजस्थान की श्रेणियों के अंदर आता है। कई बार मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित क्या है, अक्सर प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। 1459 ईस्वी के अंदर, कब है? 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1459 ईस्वी के अंदर करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक राव जोधा है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अपने किसका बताएंगे? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और इस दुर्ग के दो नाम और भी हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी इसको कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़। एक और नाम इसका, मयूर ध्वजगढ़ के साथ साथ में एक गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ भी इस दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर भी अनेक क्या है कि इमारतें हैं, जो महलें हैं, जैसे मोती महल है, फतेह महल है, और फूल महल है, सिंगार महल है, तख्त विलास है, और चौखिलाव महल है, और श्रृंगार चौकी भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और तोप बहुत महत्वपूर्ण है इस दुर्ग की। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये तोप किस दुर्ग के अंदर है, तो सभी तोपें अपने एक जैसे किलकिला, शंभू बाण, बहुत ही महत्वपूर्ण तोप है साथियों। और कई बार पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी तोपें हैं, तो किलकिला है, शंभू बाण है, और दोनों की दोनों क्या है कि महत्वपूर्ण तोप है। गजनी खान है। इसके साथ साथ में अनेक तोपें क्या है कि इस दुर्ग के अंदर स्थित है। दोबारा देख लेते हमने कौन कौन से? किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान है, जमजमा है, नुसरत है, कड़क बिजली है, और गुबार है, और उसके बाद में क्या है? बिच्छू बाण है, मीर बक्स है, रहस्य कला है, गजक है। ये सभी क्या है? ये सभी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम हैं। और इसमें मुख्य रूप से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एक माता का मंदिर भी है, उस माता का नाम है चामुंडा माता। कौन सा? चामुंडा माता। चामुंडा माता का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि मंदिर है वो इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के परिसर के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा मुरली मनोहर का मंदिर है, और आनंद घन का भी मंदिर है, और एक इसके अंदर पुस्तकालय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पुस्तकालय का नाम है पुस्तक प्रकाश। क्या नाम है? पुस्तक प्रकाश। और इस पुस्तकालय के जो निर्माता है वो क्या है कि महाराजा मान सिंह माने जाते हैं, उनके नाम से ही है। क्या नाम है?
पुस्तक प्रकाश पसंद आ सकता है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो हम किसका बताएंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय उसके संस्थापक कौन है, तो महाराजा मान सिंह इसके संस्थापक है। तो साथियों ये हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 6 के क्या है कि राजस्थान के दुर्ग से संबंधित चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। हम कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।